हेलो एवरीवन, कैसा रहा आप लोगों का फेब्रुअरी मंथ? बढ़िया रहा होगा, डेली करंट अफेयर्स एंजॉय किया होगा। चलिए आज हम देख लेते हैं टॉप 150 क्वेश्चंस, टॉप 150 एमसीक्यू फेब्रुअरी मंथ के आज हमें कवर करने हैं। ज्यादा डिटेल में कुछ भी डिस्कशन नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर हमें यहाँ पर देखना है, बिकॉज डेली करंट अफेयर्स में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। ओके, अगर आप मैगजीन लेते हैं तो मैगजीन के लास्ट में ये 150 क्वेश्चंस आपके वहां पर एड ऑन कर दिए जाएंगे। जैसे कि जनवरी मंथ की भी मैगजीन में हमने टॉप 100 क्वेश्चंस को नीचे एड ऑन किया था, वैसे ही इन 150 क्वेश्चंस को भी हमारी जो फरवरी मंथ की मैगजीन है उसमें नीचे हम एड ऑन कर देंगे। तो अगर आप मैगजीन लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस भी वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी, मैगजीन में ही ऐड ऑन होंगे। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं हम टॉप 150 क्वेश्चंस। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, बैंकिंग, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो पूरे के पूरे फरवरी मंथ को क्विक रिवाइज कर सकते हैं। ओके, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। और मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर सिंपली सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। याद रखना है 150 क्वेश्चन है। अगर हम आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो 25 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस कवर करने हैं, मतलब अब 50 मिनट्स में 160 क्वेश्चंस है, राइट। तो यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चंस हैं, तो अराउंड आप इसे 50 मिनट में ही कवर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे कि एटलीस्ट आप पढ़ पाए क्वेश्चन और उन्हें एनालिसिस कर पाए और आंसर तक पहुंच पाए, क्योंकि बहुत कम समय होता है आपके एग्जाम्स में। क्लियर? सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू हैव 25,000 जन औषधि केंद्र अक्रॉस द कंट्री बाय विच ईयर। तो सरकार ने कहा है कि किस वर्ष तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे भारत में। तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्च 2026, मार्च 2026 तक 25,000 औषधि केंद्रों को हमारे देश में ओपन किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ एज इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज डाउन बाय द 22%। हमारी कंट्री का जो प्रोडक्शन है, ऑयल प्रोडक्शन, वो 22% से कम हो रहा है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है और कहा है कि भारत लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द ग्लोबल ऑयल डिमांड कब तक बन जाएगा। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2030 तक। 2030 इज द राइट आंसर। करते हैं, रिसेंटली किस आईआईटी ने एक माइलस्टोन अचीव किया है और इंडियाज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपांशन टनल टेस्ट फैसिलिटी को सेटअप किया है? आंसर करें। 4 आईआईटी है, गुवाहाटी, दिल्ली, मद्रास या कानपुर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट, which countries have been declared the guest of honor at the 2024 World Government Summit? So World Government Summit हो रहा है दुबई में 12 से लेकर 14 ऑफ फेब के बीच में, और यहाँ पर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। सो इंडिया, टर्की एंड कतर, ये तीनों कंट्रीज गेस्ट ऑफ ऑनर थी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, अ स्टनिंग पिक्चर ऑफ स्लीपिंग पोलर बियर आइस बेड has won the prestigious wildlife photographer of the year People's Choice Award। इस पिक्चर को क्लिक किसने किया है? फोटोग्राफर का नाम आपसे पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नीमा सरीखानी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आराम से पढ़िएगा। उल्लास के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो उल्लास का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट को इंप्रूव करने के लिए उल्लास फेस्टिवल होता है। ठीक है, उल्लास का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, जिसका मोटो है जन जन साक्षर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का टारगेट है कि हम 2030 तक 100% लिटरेसी रेट को अचीव कर लेंगे, मतलब 100% हमारी कंट्री में साक्षरता दर होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, टू अचीव द टारगेट ऑफ 100% लिटरेसी बाय 2030, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज इम्प्लीमेंटिंग अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनोवेटिव स्कीम कॉल्ड नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द पीरियड ऑफ ब्लैंक। किस पीरियड के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और कितने, मतलब जो नॉन लिटरेट है, हमारा टारगेट एज ग्रुप कौन सा है? इन 2 क्वेश्चंस के आंसर हमें करने हैं। तो इसका टारगेट आप देखेंगे 2022 से 27 का है और 15 ईयर्स हमारे टारगेट एज ग्रुप है। ठीक है, 15 साल से ऊपर के जो भी हमारे देश में लोग हैं उनको लिटरेट करना इसका मकसद है।
ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। During the last 5 years, 2018 to 19 to 22 to 23, total pulses production has increased. हमारे देश में दालों का उत्पादन 18% इंक्रीज हुआ है। तो टॉप 3 पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बात की गई है। तो टॉप 3 पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर पे तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे महाराष्ट्र एंड देन राजस्थान आपको मिलेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है ज़ुरिस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कि वो एक्वायर कर सकती है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शेयर्स। कितने परसेंट तक शेयर को एक्वायर करने की परमिशन दी है? चलिए बताइए। ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा डी 70%। नेक्स्ट है विच बैंक हैज लॉन्च 4 न्यू स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस फोकस्ड क्रेडिट कार्ड। किस बैंक ने 4 यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं? विज फर्स्ट, विज ग्रो, विज पावर एंड विज ब्लैक। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। नेक्स्ट है किलकारी प्रोग्राम। रिसेंटली न्यूज में देखा गया किलकारी प्रोग्राम अ मोबाइल हेल्थ इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो किलकारी प्रोग्राम 2 स्टेट में लॉन्च किया गया है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। Who has recently received the Lifetime Achievement Award from the Sport Journalist Federation of India and Delhi Sport Journalist Association? Very important award है। Lifetime Achievement Award किसे मिला है? ये अवार्ड दिया गया है PT उषा को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। What is the primary objective of समर्थ स्कीम recently seen in the news? तो समर्थ स्कीम जो कि अभी खबरों में थी, इसका मकसद क्या है? तो समर्थ किसको करना है? समर्थ हमें करना है MSME सेक्टर को, ठीक है। तो उनको हमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द MSME, ये समर्थ स्कीम का एजेंडा है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए गवर्नमेंट स्कीम से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे लो। तो सारी गवर्नमेंट स्कीम जो अभी न्यू स्कीम्स है और जो ओल्ड स्कीम न्यूज में है, उनको आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग इज द एंटायर इंडो म्यांमार बॉर्डर दैट इंडिया प्लान टू फेंस फॉर इनहांस सिक्योरिटी। तो इंडिया म्यांमार के बीच की बॉर्डर पूछी है, कितनी है टोटल बॉर्डर? तो आंसर हो जाएगा 1643 किलोमीटर की इंडिया और म्यांमार के बीच की बॉर्डर आपको देखने को मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि प्रॉपर हम यहाँ पे फेंसिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट to digitally monitor and track the restoration and repatriation of children as well as per the protocol under the Juvenile Justice Act 2015। तो देखिएगा सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसका काम क्या है? जो बच्चे अपनी फैमिली से दूर हो गए हैं या जुवेनाइल कोर्ट में हैं, उनको अपनी फैमिली से वापस मिलाना है, और दूसरी कंट्री में बच्चे हैं जो इंडियन हैं, उनको भी अपने घर तक पहुंचाना है। जिसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है घर पोर्टल, ठीक है। बच्चों को अपने घर वालों से मिलवाना है, घर पोर्टल इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इनॉग्रेटेड? तो भारत का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहां पे लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में लॉन्च किया है। जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को होल्ड करते हैं। इन विच सिटी इज द फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप पहली बार ऑर्गेनाइज की गई है न्यू दिल्ली में। हु हैज टेकन ओथ एज द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन रही है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे रितु बहारी। The Union Cabinet has recently approved the extension of the scheme of sugar subsidy for Antoday Ann Yojana families distributed through the public distribution system या स्कीम टिल। यहाँ पर शुगर सब्सिडी को इंक्रीज कर दिया गया है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो भी बेनिफिशियरीज है अंत्योदय अन्न योजना के, उन फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सब्सिडरी जो स्कीम है शुगर की, वो कब तक के लिए इंक्रीज की गई है, ये पूछा गया है। आंसर हो जाएगा 2026। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू बी इम्प्लीमेंटेड अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विद इन अ बजट ऑफ ब्लैंक फॉर अनदर ब्लैंक ईयर। तो रिसेंटली हुआ क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को कंटिन्यू करने की बात की है।
तो इसके लिए अब जब कंटिन्यू आप किसी फंड को करोगे तो आप बजट भी रखोगे, और कब तक के लिए कंटिन्यू करना है इस ड्यूरेशन को भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वही बातें पूछी गई हैं। तो देखिएगा, इस फंड को कंटिन्यू किया जाएगा 3 इयर्स तक, जिसके लिए बजट है 29,610 करोड़ रुपीस का। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अब पूछा है किस स्टेट गवर्नमेंट ने फाइलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए अपने स्टेट में एक कैंपेन चलाया, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन, फ्रॉम 5th of Feb to 15th of Feb। उस स्टेट का नाम बताना है। तो फाइलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कैंपेन था, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर विच एज ग्रुप डिड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज प्रपोज्ड टू इनकरेज वैक्सीनेशन एज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के मामले हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है, इसलिए एक वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो रही है, और ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा 9 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप में। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट है। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द टॉर्च बियरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक गेम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सो टॉर्च बियरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक गेम किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा शूटर है, ठीक है, शूटिंग से उनका एसोसिएशन है। नेक्स्ट है, US State Department has approved how many Q-9B Sky Guardian drones to India for nearly $4 billion। तो US State Department कितने ड्रोन बेचेगा भारत को? आंसर हो जाएगा 31, ऑप्शन सी। सी केयर वेब पोर्टल रिसेंटली न्यूज में था, ये किस सेक्टर से एसोसिएटेड है? तो सी केयर पोर्टल रिसेंटली न्यूज में था और ये कोल सेक्टर से है। कोल सेक्टर में जितने भी पर्सन या मजदूर काम करते हैं, उनकी पेंशन, उनके पीएफ फंड्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली सी केयर पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी। डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज में था, ये किसने लॉन्च किया है? डिजिटल डिटॉक्स, ये इनिशिएटिव कर्नाटका गवर्नमेंट का है, ऑप्शन बी। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक हैज बीन सेटअप इन विच यूनिवर्सिटी। तो नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक को BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सेटअप किया गया है। फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI Harun Rashid Khan has been appointed as a non-executive chairman of which small finance bank। तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं? HR खान। आंसर हो जाएगा यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ऑप्शन ए। What is the सर्वत्र which was seen in the news recently? तो सर्वत्र क्या है? रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि एक मल्टी स्पेन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है जिसे इंडियन आर्मी इस्तेमाल करेगी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। How many normal rail bogies are proposed to be converted to the वंदे भारत स्टैंडर्ड for passenger safety and convenience? तो यहाँ पर बजट में ये बात की गई थी कि हमारे देश में जो नॉर्मल बोगीज हैं उनको हम वंदे भारत स्टैंडर्ड पे इनको रेनोवेट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। तो कितनी बोगीज होंगी? 40,000। चलिए, अब बात हो रही है यहाँ पे थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज में थी, कहां पर है? तो यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में बनाई गई है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रूव कॉस्ट ऑफ रिसेंटली लॉन्च कंप्यूटराइजेशन स्कीम फॉर द ऑफिसेज ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक हैं, स्टेट मतलब ऑल द स्टेट्स, उनको सभी को कंप्यूटराइज किया जाएगा, जिसके लिए बजट कितना रखा गया है? बजट पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 225 करोड़ रुपीस, ऑप्शन बी। Which initiative has been launched recently by the Ministry of Education and AICTE to foster innovation and entrepreneurship in the education sector? So education sector में innovation को promote करने के लिए Ministry of Education और AICTE ने मिलकर एक पोर्टल लॉन्च किया है और उस पोर्टल का नाम है इन्वेस्टर नेटवर्क, ऑप्शन डी। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ था, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था किस स्टेट में? सो आंसर इज गोवा। सेकेंड एडिशन एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिफाइड लीगल इंटरफेस फॉर लीगल इंफॉर्मेशन, लीगल एडवाइस, लीगल असिस्टेंट, लॉन्च रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस to extend and expand the reach of legal service up to the last mile। तो देखिएगा, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें आप कोई भी आपको लीगल इंफॉर्मेशन चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, इस पोर्टल की मदद से मिल जाएगी। पोर्टल का नाम पूछा है,
आंसर हो जाएगा न्याय सेतु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द एमपीलेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन टू ट्रैक द फंड फ्लो अंडर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो पहली चीज तो हमको ये पता चल गई कि एमपीलेट का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फंडिंग मिल रही है वो उसको इस्तेमाल कैसे कर रहा है इसको ट्रैक करने के लिए। तो ये एमपीलेट फंड किसने लॉन्च किया था, तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, 1993 में से लॉन्च किया गया था, ऑप्शन सी। गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू रिड्यूस एक्सीडेंट डेथ बाय द ब्लैंक बाय 2030। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम लगभग 50% तक रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर देंगे बाय 2030, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विथ विच कंट्री हैज इंडियाज खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड साइन द फर्स्ट एवर एग्रीमेंट फॉर द लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड द माइनिंग प्रोजेक्ट। ये अपने आप का पहला प्रोजेक्ट है जहां पर इंडिया किसी दूसरी या विदेशी कंट्री में जाकर, दूसरी कंट्री में जाके, अर्जेंटीना में बेसिकली जाके लिथियम एक्सप्लोर करेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज रिसेंटली क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ इशूइंग 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड। ठीक है, विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ आयुष्मान कार्ड क्रिएटेड। तो सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड किस स्टेट में क्रिएट किए गए, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, किस स्टेट में पॉपुलेशन होगी, उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ ज्वाइंट स्मॉल सैटेलाइट। तो स्मॉल सैटेलाइट हम और मॉरिशियस मिलकर बनाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडिया इज द ब्लैंक कल्चर श्रिम्प प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो झींगा के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है और इंडिया कितने % कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो इंडिया का अगर हम रैंकिंग देखेंगे तो आपका फर्स्ट नंबर पे है और 65% इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। विच कंपनी हैज साइन अ डील विथ यूएई ADNOC गैस टू द बाय 0.5 मिलियन टन ऑफ LNG एनुअली फॉर 10 ईयर्स। तो रिसेंटली देखिए, आबू धाबी बेस्ड एक नेचुरल ऑयल कंपनी है यूएई की, जिसके साथ हमारी एक डील हुई है। किसकी डील हुई है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। 10 ईयर्स के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 0.5 मिलियन टन LNG को बाय करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अजाली असोमानी हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के प्रेसिडेंट वापस से अपॉइंट हुए हैं? आंसर हो जाएगा कोमोरोस, ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से आता है। ठीक है, 2 टाइम एशियन गेम मेडलिस्ट नौरेम रोसबीना देवी हैज बीन नेम्ड इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? रोशबीना देवी है। और मतलब आप क्वेश्चन ऐसा भी देख सकते हो कि रोशबीना देवी का रिलेशन वुशु से है। पूछा ये जा रहा है कि किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो किस स्टेट से है रोशबीना देवी? आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर से है। एज पर द लेटेस्ट सेंसस हाउ मेनी स्नो लेपर्ड आर इन इंडिया। तो भारत में टोटल 718 स्नो लेपर्ड है। अभी हमने मार्च के करंट अफेयर्स में ही लेपर्ड का असेसमेंट भी देखा है, तो हम जब MCQ लेंगे तो लेपर्ड का असेसमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के चेयरमैन वापस से अपॉइंट हुए हैं जय शाह। नेक्स्ट है CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। 5 स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट बताना है। इस इंडेक्स को प्रिपेयर करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। यहाँ पर स्केल होता है 0 से 100 तक। 0 मतलब वेरी क्लीन, 100 मतलब हाईली करप्टेड। इंडिया की पोजीशन 93rd है, डेनमार्क फर्स्ट नंबर पे है और सूडान मोस्ट करप्टेड कंट्री है। कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं? पढ़ लिया? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3 स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 Feb को हमने सेलिब्रेट किया। थीम वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन अच्छा है। WHO हैज अवॉर्डेड इट फर्स्ट एवर सर्टिफिकेट
validating progress in eliminating industrial produced trans fatty acid to the 5 country. What is the name of these 5 countries? तो यहाँ पे 5 कंट्रीज को WHO ने सर्टिफिकेट दिया है जिन्होंने ट्रांस फैट को इंडस्ट्री से एलिमिनेट करने के लिए अच्छे प्रयास किए हैं। उन 5 कंट्रीज के नाम पूछे गए हैं। तो ये 5 कंट्रीज हैं डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया एंड थाईलैंड। ऑप्शन डी। Microsoft has announced an ambitious initiative dubbed Advantage India to equip 2 million people in India with skill in the artificial intelligence by which year? तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है एडवांटेज इंडिया, जिसमें 2 मिलियन लोगों को इंडिया में एआई की ट्रेनिंग और स्किल अप किया जाएगा। कब तक का टारगेट है? तो 2025 का टारगेट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। In February 2024, which stadium has been renamed as the निरंजन शाह स्टेडियम? तो निरंजन शाह स्टेडियम हमने नाम कर दिया है किस स्टेडियम का? तो राजकोट के स्वराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम चेंज किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और निरंजन शाह से अगर पूछा जाए कि किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, तो निरंजन शाह क्रिकेट से एसोसिएटेड थे। NPCI has appointed whom as a non-executive chairman of board एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पीरियड ऑफ 3 years। तो रिसेंटली एनपीसीआई ने 3 सालों के लिए किसे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा अजय कुमार चौधरी को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, रवि कुमार झा, इन्हें रिसेंटली किस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है? आंसर है LIC म्यूचुअल फंड। ऑप्शन सी। The Uttar Pradesh government will set up the country's first conservation center for गंगा तीरी काऊ in which city? तो पहली चीज तो उत्तर प्रदेश हमारे देश का पहला गंगा तीरी काऊ के लिए कंजर्वेशन सेंटर बना रहा है। कहां पर बना रहा है? वो भी वाराणसी में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी। In February 2024, tech giant Google has signed an MOU with which state government to provide artificial intelligence-led solution across key sector in the state? तो यहाँ पर गूगल ने किस स्टेट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट को हेल्थ केयर सेक्टर और अलग अलग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा? आंसर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ऑप्शन डी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल? ठीक है, एनुअल लिस्ट ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज एंड रीजन इन द वर्ल्ड फॉर लीड सर्टिफिकेशन इन 2023। तो यहाँ पे जो भी कंट्री एनवायरमेंट फ्रेंडली या ग्रीन या इको फ्रेंडली बिल्डिंग बनाती है उसको ये लीड सर्टिफिकेट दिया जाता है और इंडिया की रैंकिंग पूछी गई है। सो इंडिया यहाँ पे आपको 3rd प्लेस पे देखने को मिलेगा। लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड रिसेंटली किसे दिया गया है? तो हमारी कंट्री के म्यूजिशियन प्यारेलाल शर्मा को ये अवार्ड दिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट? तो इंडिया की रैंकिंग है 38th। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो रिसेंटली न्यूज में था। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला लिखा है विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है टू बेनिफिट स्टूडेंट फ्रॉम द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। सेकेंड है इट विल प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट फ्रॉम एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल। थर्ड है it encourage involvement from the private sector through the corporate social responsibility initiative ensuring no child is left behind। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी गलत है, केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। अगर मैं बात करूं विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, तो इस प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च करता है और यहाँ पर ये एकलव्य रेसिडेंशियल नहीं, जो नवोदय विद्यालय है उनके स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, फर्दर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायर है उनको। बिल्कुल यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को बताया गया है कि आप सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप भी इन्वॉल्वमेंट रखाओ और एक फाइनेंशियल सपोर्ट दो इन स्कूल्स को। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, इन February 2024 यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव 6,000 करोड़ सब स्कीम अंडर द फ्लैगशिप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कब लॉन्च किया गया था? लॉन्चिंग ईयर पूछा है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, न्यूज में है, हमें पता होना चाहिए। 2020 मतलब 2020। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ पोर्टल सारथी। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है सारथी, जिसका मकसद है कि इंश्योरेंस कंपनी फार्मर्स और रूरल एरिया तक पहुंच सके अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ पे सारथी का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो सारथी का फुल फॉर्म क्या है? आंसर हो जाएगा सैंड बॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड ज्वाइंट विनर ऑफ SAFF Women's Under 19 चैंपियनशिप विथ विच कंट्री? तो इंडिया और बांग्लादेश को ज्वाइंटली विनर यहाँ पे घोषित किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने नेशनल साइंस डे की थीम अनाउंस की है, तो थीम क्या है? बड़ा आसान सा है क्वेश्चन, क्या है थीम? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। In February 2024, how much amount of loan has been signed by the Asian Development Bank to tackle the flood and erosion risk along the Brahmaputra River? So Brahmaputra River के किनारे जो भी हमारे शहर हैं, उनमें फ्लड को टैकल करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन 200 मिलियन डॉलर रुपए दिए। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which edition of Miss World will be held in India from 18th of Feb to 9th of March? तो आंसर हो जाएगा 71st एडिशन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next, who has been appointed as the new brand ambassador of the Fit India movement? तो Fit India movement का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 बाय WHO किसे दिया गया है फॉर हेल्थ प्रमोशन? तो WHO ने नेल्सन मंडेला अवार्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को दिया है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, Union Minister for Youth Affairs and Sports Anurag Singh Thakur handed over the Chess Olympiad torch to which country? लास्ट एडिशन चेस ओलंपियाड का होस्ट किया था इंडिया ने, और नेक्स्ट एडिशन होस्ट करेगा कौन? बुडापेस्ट। तो हंगरी को यहाँ पे ये टॉर्च दी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हमने 12th of Feb को सेलिब्रेट किया, इसकी थीम क्या है? थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आंसर हो जाएगा सुमित नगाल। ऑप्शन बी। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहां पर सेटअप किया गया है बाय द संगीत नाटक अकादमी? सो आंसर इज हैदराबाद, साउथ इंडिया का ये पहला सेंटर है। ग्रो पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया है किस ऑर्गेनाइजेशन ने? और ग्रो का फुल फॉर्म है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। जैसे ही फुल फॉर्म आपने पढ़ा तो आधे बच्चे टिक कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री वर्ड यहाँ पे दिख गया, लेकिन नीति आयोग ने ग्रो पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, नीति आयोग का पोर्टल है ग्रो पोर्टल। विच सिटी रिसेंटली नेम्ड एज अ वाटर वॉरियर सिटी? तो आंसर हो जाएगा नोएडा। ऑप्शन सी। वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस कहां पे लॉन्च की गई है? भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की ये पहली एयर टैक्सी सर्विस है। कहां पे लॉन्च की गई है? दुबई। ऑप्शन बी। 2026 तक पूरी तरीके से ऑपरेशन में होगी। रिसेंटली दत्ताजी राव कृष्ण राव गायकवाड़ पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो आंसर हो जाएगा इनका एसोसिएशन क्रिकेट से था। फिनलैंड के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होंगे? हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड? आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर स्टब। रिसेंटली विच कंट्री वॉन द 9th GOV Tech Prize for AI Power Government Service at the World Government Summit? So World Government Summit में 9th GOV Tech Prize किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा इंडिया को दिया गया है। 77th एडिशन ऑफ नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप मतलब संतोष ट्रॉफी कहां पर होगी? इसका फाइनल कहां पर होगा? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और संतोष ट्रॉफी का रिलेशन फुटबॉल से है। ठीक है, नेक्स्ट है मधु बाबू पेंशन योजना किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तो मधु बाबू पेंशन योजना का रिलेशन उड़ीसा स्टेट से है। ये स्टेट की न्यूज है, स्टेट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की हैं। T20 2024 वर्ल्ड कप कहां पर शेड्यूल किया गया है? तो T20 वर्ल्ड कप होगा वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, रिसेंटली एक कार्ड न्यूज में था विच इज अपार, वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड, उसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, अपार का मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, एक परमानेंट 10 डिजिट की आईडी है हर एक स्टूडेंट के लिए। दिस आईडी सर्व टू सेंट्रलाइज देयर एकेडमिक अकम्पलिशमेंट, प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू देयर एजुकेशनल रिकॉर्ड्स। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रपोज की है डेडलाइन 27 to 28 फॉर 100% इंटीग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट इनटू द अपार आईडी। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो पहला तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 10 डिजिट की आईडी नहीं है, और यहाँ पे जो टारगेट है 27-28 का नहीं 26-27 का है,
तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2 सही है, ठीक है। रिसेंटली PAR और IUHDSS ये दोनों न्यूज में थे। क्या है ये दोनों, इनका फुल फॉर्म और इनकी एप्लीकेशन दी गई है, बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। डिफेंस से एसोसिएटेड है पहली चीज, ठीक है। अंडमान निकोबार में इनको लॉन्च किया गया था, ठीक है। PAR स्टैंड फॉर पोर्टेबल अप्रोच रेडार, IUHDSS स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम, ठीक। IUHDSS will be helpful in the safely landing the aircraft in the low visibility condition, especially in heavy rainfall and the fog condition. PAR is capable of detecting, identifying and tracking surface and underground target. How many of the above given statement are correct? तो दोनों के फुल फॉर्म और दोनों के एप्लीकेशन है, बस बताना है इनकरेक्ट कौन कौन सा है। तो देखो, पहली चीज तो यहाँ पे सही आंसर है ओनली 3 यहाँ पे आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। कौन कौन से? पहली बात, PAR का मतलब पोर्टेबल अप्रोच रडार नहीं है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका फुल फॉर्म अंडर वाटर हार्बर डिफेंस सर्विलांस सिस्टम है। PAR का काम है सेफली लैंडिंग कराना, जबकि IUHDSS का काम है अंडर वाटर टारगेट को और सरफेस टारगेट को ट्रैक करना, मतलब एप्लीकेशन अपोजिट दिए हुए हैं। तो ये दोनों गलत है, पहला गलत है, मतलब 3 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सही कौन सा है? केवल सेकेंड। The RBI has increased the ceiling on fee payable to the non-executive director of the bank to how much rupee per year from existing level to 20 lakh rupees. तो 20 लाख रुपए से यहाँ पे जो सैलरी या अमाउंट है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए वो बढ़ा करके कर दिया गया है 30 लाख रुपीस। रिसेंटली फ्रांस में यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया। यूपीआई के अलावा वो कौन सी 2 कंट्रीज है जहां पे यूपीआई को शुरू किया गया फ्रांस के अलावा? आंसर हो जाएगा श्रीलंका एंड मॉरिशियस। नेक्स्ट है, Where did the Prime Minister inaugurate the ONGC Sea Survival Center? तो भारत का ये पहला ONGC मतलब सी सर्वाइवल सेंटर है, गोवा में इसको बनाया गया है। ऑप्शन ए। नेम ऑफ द गूगल्स रीब्रांडेड चैटबॉट, तो गूगल ने अपना जो चैटबॉट है बार्ड, उसका नाम चेंज किया है, रिनेम किया है और नया नाम रख दिया है जेमिनी। ऑप्शन डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप, तो अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप, अब देखो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया है इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया जीता है, इसका ये मतलब है। और ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द 6th टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड होस्ट कंट्री था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि ऑस्ट्रेलिया ने हराया है इंडिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का 6th नंबर का टाइटल नहीं है, 4th नंबर का है, और न्यूजीलैंड नहीं, साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, Where has the pilot project titled Smart Gram Panchayat Revolution towards Digitization of Gram Panchayat inaugurated recently to extend PM Vani service in the Gram Panchayat? बेसिकली ग्राम पंचायत में हमें वाईफाई कनेक्शन पहुंचाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत पायलट बेसिस पे कहाँ से की गई है? तो बिहार स्टेट से की गई है। ऑप्शन डी। Where has Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated the warehousing facility Bharat Mart to provide a unified platform for Indian exporter to showcase their diverse range of product under the one roof? तो भारत मार्ट को कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? आंसर है यूएई में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से है। इन्वेस्टमेंट पूछा गया है, कितने घरों को लाइट अप किया जाएगा और कितने यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, 3 बातें पूछी गई हैं। तो प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए बजट 75,000 करोड़ रुपीस है। 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे और 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी एवरी मंथ। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन द कोलैबोरेशन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड फॉर हैसल फ्री पेमेंट एट विच एम्स? सो किस एम्स में इसको लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे एम्स न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम कहां पर कंक्लूड हुई है? 16th कॉन्फ्रेंस ऑन द वर्ल्ड सोशल फोरम हुई है काठमांडू, नेपाल में। ऑप्शन डी। समिट से क्वेश्चन एक बनता है, ठीक है। तो समिट जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं, किस लोकेशन पे हुए हैं, होस्ट नेशन क्या है, वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोइंग डिफेंस इंडिया किसे बनाया गया है? तो बोइंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए? निखिल जोशी, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था बोइंग में बड़ा जोश आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी। IRCTC के CMD कौन बन गए हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो यहाँ पे संजय कुमार जैन।
ऑप्शन बी। एक सचिन जैन है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल वाले, और एक संजय जैन है, ठीक है। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन कहां पे शुरू की गई है? तो ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन की शुरुआत हो रही है सऊदी अरेबिया में। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हमारे देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसने अपने प्रेमाइसेस में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप किया है, ठीक है, करने जा रहा है, जिसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। और ये एग्रीमेंट किस कंपनी के साथ है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बीपीसीएल के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट? तो इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल जो सर्विस है वो एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड से स्टार्ट होगी, ऑप्शन डी। किस स्टेट ने रिसेंटली वन मित्र स्कीम को लॉन्च किया है नॉन फॉरेस्ट एरिया में प्लांटेशन को इंक्रीज करने के लिए? तो वन मित्र स्कीम लॉन्च की गई है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ऑप्शन डी। विथ whose collaboration has the सिक्किम गवर्नमेंट launched the सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव? ये अपने तरीके का पहला इनिशिएटिव है और सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द ग्रांट अमाउंट ऑफ द मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना फ्रॉम 15,000 रुपीज टू हाउ मच रुपीज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 24-25? तो पहला क्वेश्चन तो यहां से यही फ्रेम हो सकता है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस स्टेट की है? आंसर है उत्तर प्रदेश की, जिसमें बेनिफिशियरीज को 15,000 रुपीज दिया जाता था, इसको इंक्रीज करके 25,000 रुपीज कर दिया है। नेक्स्ट है प्रभाबो सुबुआंतो हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडोनेशिया के। अब है मिलान नेवल एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन विशाखापट्टनम में कंक्लूड हुआ है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 12th एडिशन। रविचंद्र अश्विन हैज बिकम द ब्लैंक इंडियन एंड द ब्लैंक बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक 500 विकेट इन द टेस्ट हिस्ट्री? तो इंडिया के सेकेंड एंड वर्ल्ड के 9th नंबर के अगर आप देखेंगे विकेट टेकर बन गए हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश ने रिसेंटली 100% सैचुरेशन हर घर जल स्कीम अंडर द जल जीवन मिशन अचीव किया है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मतलब हमारी कंट्री का और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कौन सा स्टेट बन गया जिसने इस टारगेट को कंप्लीट किया है 100% अचीवमेंट इन जल जीवन मिशन? तो नॉर्थ ईस्टर्न फर्स्ट नंबर का स्टेट है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 10th नंबर का स्टेट है। According to the Bureau of Energy Efficiency data, which state topped the country in the term of public electric vehicle charging station? तो सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन आपको कहां पर मिलेंगे? आंसर हो जाएगा कर्नाटका में, ऑप्शन सी। फिनटेक फर्म 197 Communication, owner of the brand Paytm, has shifted its nodal account to which bank from Paytm Payment Bank? तो यहाँ पे Paytm Payment Bank से इन्होंने अपने नोडल अकाउंट को शिफ्ट किया है एक्सिस बैंक में, ऑप्शन बी। Who will take over as a non-executive part-time chairman of ICICI Bank after GC Chaturvedi term end on the 13th of June 2024? तो यहाँ पे ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बनेंगे कौन? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार सिन्हा। नासा और किस कंट्री ने मिलकर डिसाइड किया है कि वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट लिंगोसेट को लॉन्च करेंगे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जापान। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 10,000 करोड़ टू हाउ मच करोड़ रुपीज टू इनहांस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी? तो 10,000 करोड़ से बढ़ाकर कर दिया है यहाँ पर 21,000 करोड़ रुपीज ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द FCI, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन ये। नेक्स्ट, इन February 2024 which bank has launched self-subscribing journey of enrollment under the प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम फॉर इट्स कस्टमर? तो यहाँ पे डिजिटली एनरोल किया जा सकता है, SBI ने ये फैसिलिटी लॉन्च की है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमृत बाल बीमा योजना किसकी स्कीम है फॉर चिल्ड्रंस? तो ये स्कीम आपको LIC की देखने को मिलेगी, ऑप्शन डी। सब कुछ पढ़ा है अभी, मैं बस फास्ट रिवीजन करना है, रिवीजन पर्पस के लिए सीरीज आपके लिए आई है, ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं किसी क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगी। डिटेल के लिए आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करेंगे, ओके। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल इन विच स्टेट? आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। Which bank has been authorized by the West Bengal government to collect tax and non-tax receipt on its behalf? So answer is बंधन बैंक। बंधन बैंक ने वेस्ट बंगाल को बंधन में बांध लिया। JMD ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये, आंसर हो जाएगा KVS मनियन।
पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने किसे स्टेट आइकन बनाया है अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन के प्रमोशन के लिए? तो आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज इशूड स्कीम गाइडलाइंस फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट फॉर यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो यहाँ पे कितना बजट और कब तक के लिए दिया है? तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें, जिसके लिए हमने बजट रखा है 496 करोड़ फॉर 25-26, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया ने आईबीएसए फंड में कितना कंट्रीब्यूट किया है? आईबीएसए फंड में 3 कंट्री हैं, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, और ये फंड बेसिकली एलिमिनेट करता है पॉवर्टी एंड हंगर को। तो इंडिया ने इसमें $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, फंडिंग किया है। रिसेंटली कौन सा एडिशन रायसीना डायलॉग का होस्ट किया गया न्यू दिल्ली में? तो रायसीना डायलॉग का ये 9th एडिशन था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जिसकी थीम थी चतुरांग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। चलिए, ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी एसबीआई क्लर्क मेंस में आया था, ठीक है। इन February 2024 जापान हैज कमिटेड 232 बिलियन एन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन फॉर हाउ मेनी प्रोजेक्ट अक्रॉस वेरियस सेक्टर इन इंडिया? सो आंसर हो जाएगा 9 प्रोजेक्ट। M.R. Kumar has been appointed the part-time non-official director as well as non-executive chairman of which bank for the period of 3 years? So answer हो जाएगा Bank of India, option D. Who has been appointed as the managing director and the chief executive officer SBM Bank India for the period of 3 years? तो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस की सब्सिडरी है SBM बैंक इंडिया, जिसका फॉर्मेशन 2018 में हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और इसके 3 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आशीष विजयकर। शशि थरूर जी को रिसेंटली किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर चेवलियर दी ला लीजन दी ऑनर अवार्ड दिया गया है? तो फ्रांस का ये हाईएस्ट अवार्ड है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूरोपियन यूनियन रिसेंटली लॉन्च मिशन एस्पाइट्स इन द रेड सी? तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने एक मिशन लॉन्च किया है रेड सी में, जिसका नाम है एस्पाइट, जिसका मकसद क्या है? कमर्शियल वेसल्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अटैक बाय द ईरान बैक्ड होती रिबल्स, होतियों से बचाना, ठीक है। इंडियाज फिनटेक इकोसिस्टम इज द ब्लैंक लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ग्रोइंग एट द 14% CAGR, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो अकॉर्डिंग टू द निर्मला सीतारमन जी, हमारी कंट्री मतलब फिनटेक इकोसिस्टम में हम 3rd नंबर पे आते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर। पहला स्टेटमेंट कहता है कि गति शक्ति रिसर्च चेयर को IIM शिलोंग में सेटअप किया गया था विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME, और ये ईस्टर्न रीजन में लॉजिस्टिक डेवलपमेंट करती है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME सपोर्ट नहीं कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवे कर रहा है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, मतलब केवल एक स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट गलत है। Which state government has launched सवेरा प्रोग्राम, जिसका एम है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर? तो सवेरा प्रोग्राम लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी? तो कौन बन गया है यहाँ पे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के डायरेक्टर? आंसर हो जाएगा गीता बत्रा, ऑप्शन ए करेक्ट है। रिसेंटली धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन कंक्लूड हुआ है राजस्थान में बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड जापानीज आर्मी? सो धर्म गार्जियन का 5th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज को रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में द्वारिका में लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है इस ब्रिज का नाम क्या है? तो सुदर्शन सेतु। NTPC Limited will set up India's largest green hydrogen production facility in which state? तो NTPC आंध्र प्रदेश में इंडिया की लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप करेगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जीडीपी ग्रोथ FY25 में कितने % रहेगी? तो FY25 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.5% होगी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली पार्टनर विद द वर्ल्ड बैंक टू सेट अप ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी? सो आंसर इज गोवा। ओके, सेफ्टी ऑफ वीमेंस के लिए रिसेंटली 1180 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ये स्कीम कितने पीरियड के लिए है? तो 21-22 से ये स्कीम 25-26 के लिए कंटिन्यू की गई है, जिसका बजट 1180 करोड़ रुपीस है। चलिए, अब यहाँ पे बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने रिसेंटली 3 पोर्टल लॉन्च किए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा पोर्टल
सही है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला लिखा है कि प्रेस सेवा पोर्टल, इट इज फॉर ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है नेविगेट भारत पोर्टल, इट विल इनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर, इट विल स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी प्रोसेस इन द केबल टेलीविजन सेक्टर इन द फ्यूचर। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्रेस सेवा पोर्टल को जो न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करने के लिए किया गया है। नेविगेट भारत पोर्टल इफिशियंसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि नेशनल रजिस्ट्रार फॉर लोकल केबल ऑपरेटर बेसिकली जो जितने भी हमारे देश में टेलीविजन ऑपरेटर्स हैं, टेलीविजन सेक्टर में केबल ऑपरेटर है, उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा पहला और तीसरा। नेक्स्ट है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कौन सा? तो पहला लिखा है कि अगर कोई भी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, इंडिविजुअल, एफपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर हॉर्स, डंकी, म्यूल्स एंड कैमल्स के लिए कंजर्वेशन सेटअप करते हैं, कोई कंपनी सेटअप करते हैं, तो उसमें अप टू 50 लाख रुपीज एंड 50% तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है कि जो फार्मर प्रीमियम पे करते हैं उसको रिड्यूस कर दिया गया है और 15% ऑफ फार्मर्स को पे करना पड़ेगा इंडीड ऑफ 20, 30, 40 एंड 50%। थर्ड है यहाँ पे जो कैटल्स थे जिनको इंश्योर किया जाता था, जिनकी संख्या पहले 5 कैटल यूनिट थी, इसको इंक्रीज करके 20 कैटल पर यूनिट कर दिया गया है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट फॉडर कल्टीवेशन के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो आंसर हो जाएगा सी। सी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 5 कैटल के बाद 10 कैटल इंक्रीज किया गया है, ना कि 20। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज दोस्ती, रिसेंटली न्यूज में थी। एक्सरसाइज दोस्ती में किस किस ने पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव। चलिए, एशिया की वो पहली कौन सी कंट्री बन गई है जिसने ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन को वायलेंस एंड हरासमेंट कन्वेंशन पे रेटिफाई किया है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, रिसेंटली हुई है, AS राजीव, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेयर विल द 3-day इंटरनेशनल गीता महोत्सव भी ऑर्गेनाइज? तो गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है कोलंबो, श्रीलंका में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज सक्सेसफुली कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन विच स्टेट? तो इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम SECI डेवलप करेगा कहां पर? आंसर हो जाएगा राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, रिसेंटली न्यूज में थी, 4 स्टेटमेंट यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो आपकी राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना है जिसका विजन है क्रिएटिंग जॉब प्रोवाइडर रेदर देन द जॉब सीकर, इसे 10 सिटीज में पायलट बेसिस पे लॉन्च किया है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया और बेनिफिशियरी PM स्वनिधि स्कीम होगी। इसके अलावा यहाँ पे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा और 22 वीक्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सी, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है अबाउट द नेशनल लेवल प्रोजेक्ट ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेदिक इंटरवेंशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस मिशन को लॉन्च किया है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? पहला लिखा है कि यहाँ पे जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं 5th क्लास से 10th क्लास तक उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। It will conduct screening in the selected 55 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल spread across the 14 स्टेट ऑफ द कंट्री। 14 स्टेट में हमारी कंट्री में जो 55 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है वहां पर जो ट्राइबल बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। ठीक है, और स्क्रीनिंग में बेसिकली माल न्यूट्रिशन, एनीमिया और टीबी को चेक किया जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला गलत है, 5th से 10th क्लास नहीं, 6th to 12th क्लास के बच्चों की स्क्रीनिंग होगी, बाकी ऑल करेक्ट है। इंडिया फिनिश द आर्चरी एशिया कप 2024 विद 14 मेडल। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली एशिया कप आर्चरी में पार्टिसिपेट किया था बगदाद, इराक में, 14 मेडल जीते हैं, जिनमें से कितने मेडल्स हैं? 9 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द मिशन उत्कर्ष। सो मिशन उत्कर्ष मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है। इसे 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डुबरी, बस्तर, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़चिरौली और धौलपुर में पायलट बेसिस पे शुरू किया गया है।
It will benefit over 94,000 adolescent girl between the age group of 14 to 18 years. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है, ना कि हेल्थ मिनिस्ट्री की, तो ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है. Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated the project for computerization in blank primary agriculture credit society across the country with the financial support of more than blank. तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 18,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को कंप्यूटर फैसिलिटी देने की बात की है, जिसके लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट रखा है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट Rajiv Chandrasekhar has launched the Investor Information and Analytics Platform. It is developed by which IIT? So answer हो जाएगा यहाँ पे IIT मद्रास. हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकपाल की नियुक्ति की है. तो लोकपाल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो जस्टिस AM खनविलकर. नेक्स्ट है इंडस ऐप स्टोर किस एप्लीकेशन ने लॉन्च किया है? ठीक है, तो फोन पे ने इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च किया है इन 12 इंडियन लैंग्वेज. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पे यू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड किसे अपॉइंट किया गया है? तो रेणु सूद को अपॉइंट किया गया है. ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है. रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ ऑफिशियल एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है टू मर्ज देयर मीडिया बिजनेसेस? तो आंसर हो जाएगा वॉल्ट डिज्नी और रिलायंस इंडस्ट्री. ऑप्शन डी. निधि आपके निकट 2.0 एक मंथली डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम है, हर मंथ किया जाता है. किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? आंसर है EPFO. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, सो इस तरीके से 150 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं. थोड़ा फास्ट चली थी मैं, बिकॉज मैं भी थोड़ा थक गई थी. ठीक है, समझ सकते हो आप, लंबा सेशन हो जाता है ये. आप बस क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दिख रहा है कि शांति प्रयास 4 जो कि एक पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, किसने इसे होस्ट किया था? विशाखापट्टनम, ढाका, काठमांडू या फिर म्यांमार? आप सही आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये रिवीजन सेशन पसंद आया होगा जिसमें हमने 150 क्वेश्चंस किए हैं. आपको पूरा रिकॉल हो गया होगा पूरे मंथ का करंट अफेयर्स. सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर एंड बाय बाय.